तो उसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय तो अनेक होता है। साधनाओं का एक बहुत बड़ा संसार है, साधनाओं का बहुत बड़ा शास्त्र है, साधना शास्त्र। तरह तरह की साधना है, इतनी तरह की साधनाएं क्यों है भाई? सबका ध्येय यदि एक ही है तो मार्ग इतने क्यों है? तो उसका सीधा कारण है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। सब लोगों का मुंड मतलब सिर, बुद्धि, अंतःकरण भिन्न भिन्न है। हर व्यक्ति के संस्कार अलग, हर व्यक्ति की आदत अलग, हर व्यक्ति की रुचि अलग। तो इसलिए साधनाओं में भेद, अधिकारी भेद, इसमें कहते हैं अधिकारी भेद। दुकान में इतनी वैरायटी क्यों है सामान में? क्यों बोले? सबका क्या है, ग्राहक का रुचि अलग है, सबकी जेब अलग, खर्च करने का उसका सामर्थ्य अलग है। ऐसे ही यहाँ पर साधना में भी किसी को क्या प्रिय है, कोई विचार प्रधान हो, रैशनल, तो रैशनल इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। खंडानंद महाराज बुद्धिजीवी लोग कौन है? बोले बुद्धि खर्च करके जो जीविका उपार्जन करते हैं, बोले बुद्धिजीवी। कोई परजीवी होता है, कोई किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बुद्धि। इंजीनियर, डॉक्टर क्या बुद्धि देते हैं और फिर पूरी बुद्धि देते हैं। तो कुछ लोग बुद्धि प्रधान, कुछ लोग कैसे होते हैं क्रिया प्रधान, एक्टिविटी बताइए, कुछ हलचल मूवमेंट होना चाहिए, केवल आप सुनाइए मत। कोई होते भाव प्रधान, इमोशनल। थोड़ी सी बात हुई नहीं कि आंखों में से गंगा यमुना, भाव प्रधान। कोई होता है योगा इत्यादि वाला, उसको दूसरी तरह की साधना ज्यादा पसंद है, प्राणायाम इत्यादि, आसन। उनको श्रवण में मजा नहीं आता। हमने कई लोगों को बोला है कि योग आप करते हो। नासिक जो है ना, वो योग के लिए खूब यहाँ पे स्थान है, इतना योगा का यहाँ पर संस्थाएं हैं। योग शिक्षक, बहुत सारे लोग योग शिक्षक। तो योगासन में तो उनको क्या है, रुचि है, लेकिन उनको कहा उपनिषद श्रवण करें, तो बोल तो भेद ही भेद है। अच्छा, फिर भक्ति में भी देखिए भेद भेद। कोई पूजा ही कर रहा है, कोई भजन ही कर रहा है, कोई कीर्तन ही कर रहा है, कोई जप ही कर रहा है, उसमें भी भेद है। फिर कोई सगुण को ही मान रहा है, फिर सगुण में ही केवल वो कृष्ण को ही मान रहा है, फिर कृष्ण में भी केवल लड्डू गोपाल ही मान रहा है। अब है इतना, इतनी वैरायटी। वैष्णव में भी कितना भेद है। एक कोई यू वाले हैं, एक वाई वाले हैं, मतलब साउथ में हो हाथी के ऊपर कौन सा ये लगाया जाए चिन्ह, उसके ऊपर से कोड कैसे होते हैं, ऐसा वाला है, ऐसा है। तो बहुत है। वृंदावन में जैसे कृष्ण का मोर पंख किस ओर झुका है, इधर की इधर। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं दाएं से, कुछ लोग कह रहे बाएं से। अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों ने कहा न बाया न दाएं, स्ट्रेट रखिए बस।
भावना है, ऐसी बात नहीं कोई सही है या गलत है। जैसी रही क्या जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तीन। भेद क्यों है हम ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही साधना पे ऊपर जोर दिया है। अभी जो प्रसंग चल रहा है नाम की साधना, नहीं तो कोई योग कर रहा है, कोई कुंडली जागरण कर रहा है, कोई क्रिया योग कर रहा है। आजकल तो इतने योग है, स्वर योग कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है। भक्ति प्रधान जो साधना है उसमें नाम को बड़ा स्थान दिया गया। ये नाम का नशा लग जाता है तो फिर उतरता नहीं। नानक जी ने ऐसा कहा, भांग बसूड़ी सुरा पान उतर जाए प्रभात। भांग बसूड़ी सुरा पान उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। बाकी सब नशे हैं वो शाम को करो, सुबह नॉर्मल हो जाता है, बीच में कुछ देर के लिए तो उतर जाती है। लेकिन ये नाम की खुमारी है, नाम का जो नशा है वो तो चढ़ा ही रहता है। तो चाहे बाहर का काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, अंदर राम 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 ये नशा व्यक्ति आता है तो उसमें उसको रस मिलता है, आनंद मिलता है ना, तभी तो वो करता है। हालांकि वो शरीर के लिहाज होता है, लेकिन ये नशा ऐसा नहीं। ये नशा लग जाए तो इससे बढ़िया क्या। वो किसी तुकाराम किसी कहा ना कि आप तो बिगड़ गए, बिगड़ गए। तुकाराम जी कहते हैं कि दुनिया में सुधरने की बजाय ऐसा बिगड़ना अच्छा है। बिगड़ना हो तो भगवान के नाम में डूबना। मराठी में बड़ा अच्छा शब्द है, आमी बिगड़लो तुम्ही भी गड़ाल का। मतलब हम बिगड़ गए, तुम भी बिगड़ोगे क्या। अच्छा, बिगड़लो इसमें मराठी का है, गढ़ना मतलब बनना। तो हम तो हमारा बन गए, घट बनता ही नहीं, तो हम भी घड़ले है। तो यहाँ पर इसलिए नाम का वर्णन इतना किया जा रहा है कि ये रस हम लोग को भी लग जाए। नाम के लिए क्या है, बहुत प्रेम चाहिए और दिल से नाम यदि लिया जाता है तो स्वीकार होता है, पहुंचता है। दिल से याद किया जाए, कई बार पहुंच ही जाती है आवाज। भले ये काम मुश्किल से होता है, यही तो मुश्किल है। तो लेकिन यहाँ बता रहे हैं, आप जरा इसका व्यापक अर्थ देखिए इस नाम का। कहते सुमिरत सुलभ सुप्रद, और लोक और परलोक, ध्यान से सुनना, ये नाम की साधना हमने की तो ये लोक सुधरेगा ऐसा ही नहीं, परलोक भी सुधर जाएगा। मतलब मरण के पश्चात भी सदगति होगी। भगवान ने गीता में जिस कलम ने कोट किया था, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। बोले जिसने बढ़िया काम किया है, कल्याण कृत शुभ मंगल, आप लिख के रख लीजिए कि उसका कभी पतन होगा नहीं, आगे उसको निश्चित ही प्रमोशन मिलेगा। तो केवल ये नाम यही काम नहीं करता, आगे भी काम करता है। आपने सुना होगा ना, अच्छी अच्छी मुक्तियां मिल जाती है उनको, सालों के सालों भगवान के लोक में चला जाता है। मनुष्य लोक से बोलो साकेत हो, परलोक भी सुधरता है। अब गड़बड़ तो ये परलोक है, इस पर विश्वास ही नहीं है लोग। यही है, लेकिन यहाँ पर तो कहा, वेदों ने भी कहा कि परलोक है,
नहीं, लेकिन ये है। क्यों? क्योंकि वेदों ने कहा है, वेद प्रमाण, जो इंद्रिय का विषय नहीं बनता उसमें प्रमाण वेद है। इंद्रियों से दिखता नहीं स्वर्ग इत्यादि, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। मरे भी क्या, आंख बंद किए बिना स्वप्न भी नहीं दिखता। स्वप्न लोक की यात्रा करना है तो आंख बंद कर, खुली आंख से सपना नहीं। खुली आंख से भी कोई सपने देख रहा है तो लोग क्या कहते हैं कि खोया हुआ है। जागृत में लोग देखते हैं खो जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं परलोक निवाहु, परलोक का भी निर्वाह करेगा नाम। और कहत सुनत सुमिरत सुखी भी है। ये नाम जो है कहने में, सुनने में, स्मरण करने में बड़ा आसान है। राम कृष्ण शिव, सुनाने वाले को भी आसान, सुनने वाले को भी आसान। बहुत लंबे लंबे प्रवचन, कठिन प्रवचन सुनने में भी कठिन, कहने में कठिन, और स्मरण करने में तो अति कठिन। याद नहीं रहता ना क्या कहा। नाम याद करना आसान है ना, प्रवचन याद रखना तो कठिन है। अब 1 घंटे का प्रवचन होता है, कितना याद रहता है? समझे, पूछिए नहीं हमसे। बोलने के लिए बिठाए, बोलते रहिए बस। हमको कितना याद रहता है, कितना समझ में आ रहा है, दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो प्रवचन इत्यादि श्लोक याद कर बताओ। अब यदि मेरे को सारी चौपाई कब तक याद हो जानी चाहिए? थोड़ा राम राम नाम तो आसानी है इसमें। कहत सुनत सुमिरत सुखी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि रा और म ये कैसे हैं? राम लखन सम प्रिय तुलसी के भाव। तुझे खुद का उदाहरण है, बोले जैसे मुझको राम और लक्ष्मण प्रिय है, हाँ मधुर है, अच्छे हैं, वैसे ये राम और म है। तुलसीदास जी को तो राम लक्ष्मण की तरफ प्रिय है, ऐसा तुलसीदास जी। मतलब राम मतलब राम, म मतलब लक्ष्मण। ठीक है, तो जितना प्रेम राम लक्ष्मण से है उतना ही प्रेम राम ईश्वर। जब तक हम भगवान को अपना नहीं मानेंगे तब तक उनके नाम में भी प्रेम नहीं। व्यवहार में हम देखते हैं अपने संबंधी मित्र कैसे प्रेम होता है, तो उनका एक कोई नामोच्चारण ही करते तो एकदम बड़ा चलता है। अरे आप तो जानते हैं, जिसके प्रति हमारा प्रेम है उसका नाम सुनने में भी अच्छा लगता है। और ठीक उसको उल्टा कर दीजिए, जिससे प्रेम नहीं है उसका एक कोई नाम ले। तो सुबह सुबह आपने हमारा मूड खराब कर दिया नाम लेके। बोल मैंने नाम ही तो लिया है ना, और क्या किया? नहीं, वो नाम के आगे पीछे बहुत कुछ होता है। नाम नामी को लेके आता है मन में। अब जैसा आपका संबंध है उससे, वो सारी चीजें जागृत हो जाती है। तुलसीदास जी का संबंध राम जी से, जो राम नाम बोलते समाधि लगता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जब स्वामी विवेकानंद जी भजन गाते थे तो एकदम भाव समाधि में चले जाते। नाम ही उनको क्या कर लेगा, ट्रांसेंड, शरीर के स्तर से एकदम दूसरे स्तर, क्योंकि उस नामी से प्रेम है, उस नामी से संबंध है। मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लूं जिसको आप जानते ही नहीं, जिससे आप जुड़े हुए नहीं, मैं कितना भी नाम लूं, कुछ भी मन पर प्रभाव।
अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने राम कृष्ण शिव कुछ सुना ही नहीं, मालूम नहीं है, उसके सामने कितना भी राम बोलो किसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान को जानो, उससे संबंध बनाओ, फिर नाम लो, और ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। जाके और बरन बरन प्रीति बिल गाती, बोले इनका र और म अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिल गाती। प्रीति बिल गाती मतलब र और म का अर्थ वैसे अलग अलग है। र का उच्चारण अलग होता है, म का उच्चारण अलग होता है, लेकिन जब दोनों साथ आ जाते हैं तो बोले एक नवीन भाव का हो जाता है। केवल र कहने से नहीं होता, केवल म कहने से नहीं होता, उनको भी जोड़ दो तो राम। जैसे जो अल्फाबेट होते हैं क ख ग घ, बच्चे को पढ़ाया जाता है क ख ग घ। अब यदि वो पढ़ भी रहा है क म ल, लेकिन उसको सामूहिक अर्थ मालूम नहीं, कमल मतलब अक्षर स्वतः स्वतः तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जुड़ जाते हैं तो एक शब्द बनता है। तो पद, पद से जुड़ के बनता है वाक्य, वाक्य से जुड़ता है फिर एक लेख, पूरा निबंध, लेख पूरे मिल जाते हैं, फिर एक पुस्तक तैयार होती है। यात्रा कहाँ से जुड़ी? अक्षर से। तो ये र और म को मिला दिया जाए तो भगवान सामने आ जाते हैं, राम। अच्छा, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, एक साथ कैसे रहते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ब्रह्म जीव बिच ब्रह्म जीव सम सहज संगाति। जीव और ब्रह्म का जैसा सहज संबंध है, ऐसा राम का है। मतलब इनको आप अलग नहीं कर सकते। बड़ा अच्छा है यहाँ उदाहरण, ये उदाहरण है जीव और ब्रह्म जैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे राम। जीव और ब्रह्म कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे संबंधी है, तो ये समझना है तो आपको वेदांत की कक्षा अटेंड करनी पड़ेगी। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, इसकी परिभाषा। हम सब लोग कौन है? जीव बैठे हुए हैं यहाँ पे, और दो तीन उसके भी स्तर है। पहले जब आप अपने आप को ब्रह्म से अलग मानते हैं, जीव अलग, ब्रह्म अलग। ब्रह्म मतलब ईश्वर, परमात्मा, अंतर्यामी। अब देखिए हमारा संबंध किससे सहज है, ध्यान से सुनिए। हम संबंध जोड़ते हैं व्यवहार में। लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, लोग खोजने शुरू करते हैं। कोई बताइए परिवार क्या करना है? संबंध। तो हम संबंध बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जीव और ईश्वर का जो संबंध है वो सहज है, बनाना नहीं है। क्या सहज संबंध? बोले दोनों नेचुरली दे आर कनेक्टेड। You don't have to do anything. Already there. आपने भी मुंडकोपनिषद पढ़ा होगा तो उसका वर्णन आता है कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, जीव और ईश्वर दोनों हृदय में ही, दोनों मित्र है। वासुपर्णा सविता सखा। और ये जो जीव जो है वो ईश्वर के बिना रह नहीं सकता। जीव का अस्तित्व ईश्वर के बिना नहीं है। जीव ईश्वर का संबंध ऐसे भी बताया जाता है जैसे बिंब और प्रतिबिंब। ईश्वर कैसा है? बिंब है। जीव कैसा है? प्रतिबिंब। बिंब के बिना प्रतिबिंब हो सकता है क्या? आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तभी तो क्या बनता है? प्रतिबिंब। आईना आपको इसलिए बहुत अच्छा लगता है, जहां मौका मिलता है देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा दर्शन होता है, आत्मदर्शन होता है। तो भगवान केवल आप प्रतिबिंब और बिंब को हटा हो नहीं सकता। संबंध सहज संबंध है।
इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आप तो भूल गए हो बस। ईश्वर और जीव का संबंध क्या है? विस्मृत हो गया है, टूटा नहीं है। वास्तव देखा जाए तो उस वही हमारा एक में संबंध है, बाकी संबंध तो क्या है? टूटते जुड़ते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। एक नजर में प्रेम, दूसरे नजर में तलाक 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 हो गया। इस संबंध को टिकाना है। अंग्रेजी में एक वाक्य है, मेरे जैसा वेडिंग हेवन। विवाह कहाँ पे तय होता है? तो बोले स्वर्ग। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे जैसा वेडिंग हेवन, मेंटेनेंस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको बनाए रखना ये इसकी जिम्मेदारी है। तो व्यवहार का तो कोई पार्टनर है ना बिजनेस में, कितने सालों का वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक पार्टनर था, उसका विष कुछ उसके भोजन में था, अब वो बिल्कुल मरने वाला है, तो अपने पार्टनर को बोलता है कि मैं तुमसे इतनी देर तक छिपा से रहा। एक्चुअली मैंने वो पिछले वाली डील में 5 लाख रुपए ले लिए, अब मैं मर रहा हूँ इसलिए मैंने बता देता हूँ, तो मुझको माफ करना। तो उसका पार्टनर था, उसने भी कहा तुमने यदि छिपी हुई चीज बता दी तो मैं भी रहस्य बोल देता हूँ, ये विष मैंने ही दिया है, विष मैंने ही मिला है। तो हो गया ना संबंध पीछे। गीता भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतः माता दाता पिता। आपको मेरे से जो संबंध बनाना हो बना दो, मैं संबंधी बना हुआ, जो मानना हो मानो। मुझको पिता मानना हो पिता मानो, माता मानना हो माता मानो, यहाँ तक कि बच्चा मानना। ये कौशल्या और दशरथ जी ने बच्चा ही बना दिया, पुत्र। यशोदा देव मेरा कामा, कन्हैया, लाला, भगवान छोटा होने के लिए कहा। ये न केवल प्रकार है, किसी भी तरह से भगवान से संबंध पुनर्स्थापित होना है, पहले से ही लेकिन इतना अच्छा उदाहरण है ब्रह्म जीव, ब्रह्म और जीव। देखिए सबके भीतर अंतर्यामी परमात्मा बैठा हुआ है कि नहीं? उससे हम जुड़े हुए हैं। अंतर्यामी परमात्मा सबके भीतर, और भीतर से वो बोलता भी है, आप ठीक कर रहे हो, आप ठीक नहीं कर रहे हो, बोलता है ना। रोकता भी है, टोकता भी है, नाराज भी होता है, खुश भी होता है, सलाह भी देता है। अब सुनने का वो होना चाहिए क्या? जैसे कान या आंख, संवेदनशील होना चाहिए उसको। जितना हम सेंसिटिव होंगे, भीतर से भीतर की आवाज सुनेगी। तो संबंध बना हुआ है। तो जैसे हिंदी सिनेमा में होता है कि नहीं, वो 2 भाई होते हैं और बचपन में बिछड़ जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर क्या होता है, एक तो शामिल हो जाता है किसी दुष्ट लोगों के गुट में, और एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है, वो इसको पकड़ रहा है, जैसे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है राम, इसके ऊपर लिखा हुआ है श्याम, हाथ पे अरे तो मेरा भाई है, एकदम गलत। संबंध बना नहीं था, भूल गए। ऐसा ही भगवान है। तो संबंध वापस याद कैसे आएगा? बोले राम राम, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब जुड़ा हुआ ही है, ये मालूम पड़ेगा। मैं कभी आपसे दूर हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया अनुभूति है। हाँ, इस तरह आपस में ये लोग राम जुड़े हुए। अब यह कहते हैं कि ये दोनों अक्षर कैसे हैं? तो
जगदित हेतु विमल विभूषण जगदित हेतु विमल विभूषण। बोले ये राव और मोम दोनों कैसे हैं? बोले दोनों भाई हैं, सुभ्राता, बड़े अच्छे भाई हैं। कैसे दोनों भाई हैं? तो नर नारायण, ये नर नारायण तो ऋषि हुए, दो भाई हैं। अब बद्रीनाथ में जाए तो वहां तो पर्वत है, नर नारायण। तो बोले ये इनका वर्णन आता है भागवत गीता में। तो नर नारायण की तरह ये दोनों, और जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों का रक्षण करते हैं। ऐसा कहते हैं नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए? लोक हित के लिए, सृष्टि अच्छे से चलती रहे, इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सुखिनः। तो बोले ऐसे ही ये राम, ये भी हमारी रक्षा करने वाला है, हित करने वाला है ये नाम। अच्छा, और यहाँ गोस्वामी भी, क्योंकि जहां जहां दो दिखता है तो उनको राम किया जाता है। जोड़ी, जैसे माता जी लोग क्या ईयररिंग पहनते, ईयररिंग। तो यहाँ पे उपमा दी रूपक कि भक्ति मानो की एक स्त्री है, एक युवती है, सुंदर युवती, और उसकी सुंदरता स्त्री की ओर बढ़ जाती है, वो आभूषण धारण करती है। तो ईयररिंग्स, कर्णफूल के बड़ा अच्छा बड़ा है। भक्ति रूपी स्त्री के लिए रा और म, ये क्या है? कर्णफूल। भक्ति की शोभा बढ़ाने वाले ये रा और म है। क्या सुंदर, राम राम करे तो हमारी भक्ति बढ़ती है, सुंदर बन जाती है। तो भगवती सुती, सुती मतलब सुंदर स्त्री। कर करण विभूषण, करण मतलब कान, कान के जो आभूषण है ये क्या? राम। तो ये भक्ति बढ़ती। भक्ति मतलब देखिए क्या होता है? भक्ति मतलब भगवान को अपना मानना, ये मेरे हैं भगवान। जितने नाते रिश्ते वाले मेरे, उससे कहीं अधिक गाढ़ा संबंध जब भगवान से हो जाता है तो उसको भक्ति। प्रेम, ऐसा प्रेम जो बिना कारण हो, ऐसा भगवान से संबंध जो किसी स्वार्थ के लिए न हो, तो उसको भी भक्ति। भक्ति में देखिए तीन चीज होती है, कई बार हम पहले बता चुके हैं। भक्ति की मूल आत्मा है प्रेम, प्रीति। ध्यान से सुनिएगा, जागृत रहेगा। स्वामी जी आप जगाते रहो, जागते रहो। तो प्रेम जो है भक्ति की मूल आत्मा है। प्रेम के बिना भक्ति हो नहीं सकती। लेकिन केवल प्रेम को भक्ति नहीं है, क्योंकि प्रेम तो हमारा 50 चीजें है। घर से प्रेम है, कार से प्रेम है, मोबाइल से प्रेम है, जूते से प्रेम है, कपड़े से प्रेम है। तो सभी प्रेम को भक्ति बोलेंगे? प्रेम तो बहुत बिखरा हुआ है, लेकिन केवल प्रेम नहीं। प्रेम जब ईश्वर की ओर डायरेक्ट हो, ईश्वर की ओर बहने लगे, तो वो प्रेम भक्ति हो जाता है। और वही प्रेम जब आपने सब सुना है पहले, संसार की ओर बहने लगता है तो उसको आसक्ति कहते हैं। जब ऊंचा चल रहा है तो भक्ति, नीचे जा रहा है तो आसक्ति। घर में, पैसे में कोई ऐसा बोलता है क्या कि ये बड़ा पैसा भक्त है, पैसे में बड़ा आसक्त है, स्त्री पुरुष में आसक्त है, पद में आसक्त है। तो एक होता है अटैचमेंट, एक होता है लव या जोश। अटैचमेंट भी एक तरह का प्रेम ही है, लेकिन वो सामान्य चीजें, छोटी चीजों से। लेकिन जब आप देश से प्रेम कर रहे हो तो
उसको बोलते हैं देशभक्ति। तो बोलता है कि देशासक्त है, गुरु से प्रेम है तो क्या बोलता है गुरु भक्ति, पढ़ा होगा आपने। माता पिता से प्रेम मातृभक्त पितृभक्त। तो भक्ति शब्द बड़ा आदर का है, और भक्ति और आसक्ति में फर्क ये है कि भक्ति छुड़ाती है बंधनों से और आसक्ति बांधती है। देखो प्रेम का ही नाम है, प्रेम ही गलत जगह कनेक्ट हो जाए तो फिर बन जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे कि पानी है, पानी, उस पानी को यदि आप गटर में डालो गंदा हो जाएगा, उसी पानी को गंगा जल में डालो गंगा नदी में तो गंगा के। तो प्रेम का शुद्ध रूप भक्ति है, प्रेम का अशुद्ध रूप आसक्ति है। एक आंखें खोलने वाली, एक आंखें बंद करने। धृतराष्ट्र के मन में सिंहासन के प्रति, दुर्योधन के प्रति क्या थी? आसक्ति। और इतना अंधा हो गया था वो मोह के चलते कि उसको कुछ नहीं था। मजेदार बात होती है, विदुर उसको आके समझाता है, विदुर जब समझाता है तो कहता हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन फिर उस दुर्योधन दुष्यंत चौकड़ी आती है, शकुनी कर्दन चारों आके फिर उसका ब्रेन वॉश कर, फिर उसका पलड़ा झुका हुआ है इधर दुर्योधन पे। तो सत्य क्या है बताने के बावजूद भी वो उधर का, तो आसक्ति व्यक्ति को अंधा कर। तो यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ये प्रेम जो है भक्ति, ये ऊपर ऊपर चले तब तो भक्ति कहलाती है। अच्छा, भक्ति में केवल प्रेम ही नहीं है, प्रेम के साथ आदर भी है। तीन भावनाओं को मिश्रित करके भक्ति बनती है, प्रेम आदर। जब आप गुरु से भक्ति करते हैं, गुरु की, माता पिता की, भगवान की, तो आदर भी होता है। इट्स नॉट जस्ट लव, बट लव विद रिस्पेक्ट। अच्छा, नॉट विद रिस्पेक्ट, श्रद्धा भी उसमें होती है। भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से प्रेम कर रहे हैं, किस बल पर? श्रद्धा। इसलिए व्यवहार में ये दोनों शब्द साथ नहीं आते, श्रद्धा भक्ति। कैवल्य उपनिषद में भी आया श्रद्धा, भक्ति के द्वारा तुम जान लो इस परमात्मा को। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगालोक। तो श्रद्धा मतलब एक ऐसी भावना है जिसमें हमने देखा तो नहीं, जानते नहीं, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं इसलिए हम अस्तित्व मान रहे हैं। लोग कहते हैं पहले हमको भगवान दिखाइए फिर हम श्रद्धा करेंगे। ये तो ऐसा ही है, पहले हमको आप दूसरे गांव पहुंचा दीजिए, उसके बाद ट्रेन में बैठेंगे, या पहले हमको आप रिजल्ट दे दीजिए, उसके बाद परीक्षा देने बैठेंगे। श्रद्धा का परिणाम दर्शन है कि दर्शन का परिणाम श्रद्धा है? श्रद्धा का परिणाम है ना दर्शन, ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो जब भक्ति होती है तो भक्ति में ये तीनों चीज, केवल आदर भी भक्ति नहीं कहलाती। ध्यान से सुनना, कई बार होता है समाज में हम लोगों के प्रति बड़ा आदर तो व्यक्त करते हैं, बट देयर इज नो लव। कोई संबंध नहीं होता, कोई बॉन्डेज नहीं होता, क्योंकि वही बड़ा व्यक्ति बड़े पद पर है, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है? रिस्पेक्ट करना पड़ रहा है। उदाहरणार्थ यथा अपने अपने बॉस, यथा बॉस और बॉस, जैसे अब वो ऊंचे पद पे उसके नीचे काम करना है, सलाम दुआ तो करनी, दुआ सलाम क्या प्रणाम करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कोई अच्छा भी प्रिय भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है,
लेकिन अब आदर देना पड़ता है। तो आदर देना एक चीज है, लेकिन उसको ही भक्ति नहीं कह सकते। समाज में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन भक्ति में एक प्रेम है, एक अपनापन है, एक आर्द्रता है, एक रस है। तो यहाँ कहते हैं कि इस नाम के द्वारा ये भक्ति और क्या हो जाती है, विकसित बढ़ती है। नवधा भक्ति में शबरी माता को भगवान ने बताया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, हाँ पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति ही बताइए, नाम है। बोले मंत्र करो, नाम करो, बस ये भक्ति का एक पड़ाव है, एक स्टेशन है, एक स्तर है। देखो भगवत गीता में भगवान इस नाम महिमा को कितना अधिक बताते हैं। नाम जप आपने सुना होगा, अनेक प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताया गीता में। योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, संयम यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, तप यज्ञ। उनमें एक कौन सा है? जप यज्ञ। यज्ञानां जप यज्ञोस्मि। विभूति योग बताया ना, उसमें मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो भगवान ने क्या बताया? बोले जहाँ जप हो रहा है वहां मैं हूँ। कितनी बड़ी बात है, भगवान खुद ही क्या सर्टिफाई करते हैं कि मैं हूँ वहां पे, तुम करो। एश्योरेंस दे रहे हैं। जहां नाम है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने यहां तक बोल दिया, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न चले। बोले मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। लोग बोलते हैं वैकुंठ, नो। बोले आप हृदय में रहते हैं, नो। बोले फिर कहाँ रहते हैं? बोले जहां मेरा काम होता है, जहां मेरे नाम का स्मरण होता है, बस वहां मैं आ जाता हूं। ये बात है। इस तरह से भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं और नाम से भक्ति बढ़ जाती है। आगे और आने वाला है, नाम ही नामी को बुला के लेके आता है। अच्छा आगे लिखते हैं, भगति स्तुति करण विभूषण जगत हित हेतु विमल विभूषण। ये बहुत बोले जगत का हित करते हैं दो लोग। कौन? बोले विधु और भूषण। विधु मतलब चंद्र, भूषण मतलब सूर्य। ध्यान से सुनिए, सूर्य और चंद्र निरंतर घूम रहे हैं और हमारा हित कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमसौ धाता, वेदों में आता है। बोले सूर्य चंद्र से सीखिए, बिना रुके वो दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, जगत का हित कर रहे हैं। तो जैसे सूर्य और चंद्र दो है। अच्छा सूर्य चंद्र में क्या है? दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। किस अर्थ में? चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है ना। बोले हमको तो मालूम नहीं। बोले चंद्रयान की आप यात्रा की दिखाई देगा आपको, चंद्रमा है उसका प्रकाश रिफ्लेक्टेड। ऐसे राम और मन जुड़े हुए हैं, ये होता है। अच्छा ये दोनों हित कर रहे हैं। एक दिन सूर्य का उदय न हो तो आप देखिए, बहुत जब बादल 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 बहुत दिन तक होते हैं तो अगर सूर्य कब निकल रहा है? सूर्य के कारण ही पूरे पृथ्वी पर सब लोगों का जीवन चल रहा है। चींटी से लेके सारे मनुष्य पशु पक्षी सबका सोर्स क्या? सूर्य। भगवान ने सूर्य को बिल्कुल ऐसे बढ़िया डिस्टेंस पे फिट किया है। थोड़ा पास भी आ जाए तो गड़बड़, दूर भी आ जाए तो। सूर्य ने कहा नहीं आप इतना हमारी पूजा कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, चलो मैं मिलने आता हूँ आपके घर। नहीं बाबा दूर थी। वहां से आप अपना आशीर्वाद लीजिए।
थोड़ा सूर्य पाना सब जलने लगते हैं। तो सूर्य एकदम परफेक्ट हमको उष्णता, ऊर्जा, प्रकाश सब दे रहा है। अच्छा देखिए, उसके बदले में कुछ मांगता नहीं, बिल नहीं भेजता, लाइट बिल, निस्वार्थ। ईशावास्योपनिषद में सूर्य का खूब वर्णन है। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मुन हिरण्मयेन पात्रेण। वो उपासक है, सूर्य की उपासना करता है। वहाँ अच्छे अच्छे नाम दिए हैं। पूषण, जैसे यहाँ लिखा पूषण, जो पोषण करता है। वहाँ एक नाम है एकर्षे, अकेला घूमता है। सूर्य क्या है? अकेला घूमता है। और सूर्य के कारण वर्षा है, सूर्य के कारण हमको बादल बनते, बारिश होती। देखो जमीन पे इतना सारा समुद्र का पानी है, एक बूंद भी काम कर पी नहीं सकते, लेकिन वही जब वाष्पिक रूप हो जाता है तो वह मीठा। ये सूर्य की उपमा दी गई। तो एक राजा है, उन्होंने कहा कि भाई राजा को कैसा होना चाहिए? सूर्य की तरह होना चाहिए, जो कर तो ले, टैक्स तो ले सबसे, लेकिन इस तरह से रिटर्न करे कि सारे प्रजा को हित, प्रजा का हित हो। उदाहरण सूर्य का दिया। सूर्य जैसे पानी सोखता है समुद्र से, लेकिन उसको मीठा करके देता है। ये राजा को ऐसा होना चाहिए। टैक्स ले, लेकिन वो कुछ सड़क भी बनाए, कुछ हॉस्पिटल भी बनाए, तब तो है ना। तो यहाँ पर कहा कि जैसे सूर्य, अच्छा चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है। गीता में भगवान कहते हैं गामा विश्वभूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मेरे सारे औषधियों का पोषण मैं चंद्र किरणों के द्वारा करता हूँ। मैं ही उस चंद्र में बैठता हूँ, किरणों के रूप में औषधि तक जाता हूँ और औषधि का पोषण करता हूँ। चंद्रमा में तो सूर्य चंद्र जैसे, इसके बिना जीवन नहीं है, ऐसे राम नाम में ये। अब जो उपमा आपको अच्छी लगती है ले लो। यहाँ गोस्वामी जी ने बताया, कल बताया हमने, आंख की तरह, अभी सुबह की क्लास में, आंख की तरह है, नर नारायण की तरह है, ईयर की तरह है, या अभी क्या होता है सूर्य। अच्छा चंद्रमा में तो दोष है, ध्यान से सुनना। चंद्रमा में क्या दोष है? बोले दाग है, और दूसरा क्या, वो घटता बढ़ता। लेकिन इस राम नाम में चंद्रमा का दोष नहीं। ये चंद्र जो है ना, दूर से हमको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए लोग चंद्रमुखी उपमा देते हैं। मुख के चंद्रमुखी दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप वहाँ चंद्र पे लैंड करें और देखें कि वहाँ सुंदरता है, कुछ नहीं। वहाँ सब क्या है? क्रैटर, गड्ढे वड्ढे सब दोष। एक वो होता है ना, प्लैनेटोरियम होता है ना, तारामंडल। एक तारामंडल के बाहर चंद्रमा का बहुत बड़ा ऐसा फोटो लगा हुआ है। अब उस पर सब दिख रहा है क्या क्या सर। अभी आजकल फोटो आ रहा है चंद्रयान में गए, वो भी फोटो भेजेगा चंद्रयान, तो उसमें तो ऐसा सब विचित्र दिख रहा है। तो उस फोटो के नीचे लिखा था, इस फोटो को देखने के बाद कोई भी पति अपने पत्नी को चंद्रमुखी नहीं करेगा। सुंदरता दिखती है उसमें भी, वो दोष यहाँ पे चंद्र कहते हैं। अच्छा सूर्य और चंद्र का संबंध राम जी से है, जानते हैं क्यों? राम जी का जन्म कौन से वंश में हुआ?
अब जो सूर्य वंश में जन्म हुआ तो चंद्रमा को बड़ा गुस्सा आया, बोले आपने सूर्य को तो इतना मान दिया उसके वंश में, हमारे वंश। भगवान ने कहा नाराज मत, आज से मेरे नाम के आगे मैं तुम्हारा नाम लगा। तब से कहलाने लगे वो रामचंद्र, श्याम रामचंद्र की, ऐसा लोग चंद्र खुश हो गए रामचंद्र। तो विदुभूषण सूर्य चंद्र की तरह आपका नाम है। आगे क्या लिखते हैं, ये राव और कैसे स्वागतोष समसुरभि सुधाके, केवल भोजन हो उसमें भी वो स्वाद ना हो तो बस पेट भरने के लिए उसकी जीवा तो जीवा संतुष्ट नहीं हो, खाने में खाना है कुछ मजा नहीं आया, लेकिन जब उसमें सुंदर स्वाद होता है तो आप अच्छा कई बार ऐसा देखा गया है जो चीज स्वादिष्ट होती है वो हेल्दी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है। टेस्टलेस बोले आपको नेचुरोपैथी करते हैं तो बिल्कुल वो तेल नहीं, घी नहीं, शक्कर नहीं, फैटलेस, ऑयललेस, शुगरलेस, खाने वाले होगा टेस्टलेस। नहीं बोलेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, सब मना कर देते ना। लोग 2-4 दिन बड़ा शौक से करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो आ जाता है, कई बार तो एक स्वाद होता है। अच्छा दूसरे भोजन का तृप्ति मिलती, आज खीर खा ली बढ़िया, बहुत दिन के बाद आप तृप्ति, दो चीजें स्वाद और तृप्ति। तो बोले यहाँ पर भी ऐसा ही है, मोक्ष रूपी अमृत के लिए ये रा और म स्वाद और तृप्ति की तरह है। कैसा मतलब मोक्ष का जो आनंद है वो आपको और अधिक मिलेगा यदि आप राम 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 करें। मोक्ष
अमृत क्या लिखते हैं, मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। बड़ा साहित्य है, बड़ा काव्य है। अमृत का आस्वादन करना है। यहाँ अमृत मतलब मुक्ति की जो अवस्था है वो, तो बोले इसमें दो चीज का आपको अनुभव होगा, तृप्ति मिलेगी राम नाम से और रस दिया जाएगा, नीरस नहीं। राम नाम क्या है ना, स्वाद लेके आएगा ये। फिर आगे लिखते हैं कमठ शेष समधर वसुधा। फिर दो की याद आ गई। ब्रह्मांड जो है अपनी पृथ्वी, पुराणों में ऐसा वर्णन है, ऐसा चित्र आपने देखा होगा कि ये पूरा ग्लोब जो है ना पृथ्वी, शेषनाग ने अपने सिर के ऊपर धारण किया हुआ है। ऐसा देखा है पुराणों में शेष। तो शेषनाग आधार है, उसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। अच्छा, फिर जब समुद्र मंथन हुआ है तो समुद्र मंथन में वो जो मंदराचल पर्वत था, उसका जब वो मंथन शुरू हुआ तो नीचे नीचे जाने लगा। तो फिर भगवान ने एक अवतार लिया, बोलिए कच्छप। तो भगवान को कच्छप के रूप में चले गए, विशाल कच्छप लेके उसको आधार दिया। तो जैसे पृथ्वी को आधार दे रहा है शेष, मंदराचल को दे रहा है कच्छप, ये दो हो गए आधार देने वाले। बोले ठीक है, से ये राम ये भक्त का आधार है। राम राम राय निराधार के आधार एक राम नाम। बहुत अच्छी। बोले जहां कुछ काम नहीं आता वह राम नाम काम आता है। भक्तों का ऐसा हो तो आधार, आश्रय, कछुआ और शेष। ये शेष का अर्थ एक और होता है आध्यात्मिक अर्थ। शेष मीन्स टाइम, यू नो टाइम। शेष मतलब क्या होता है, जो अंत में बचे उसको क्या बोलते हैं, शेष। तो आध्यात्मिक अर्थों में काल जो है, काल को शेष का, सब चीज खत्म हो जाती है कहाँ, काल में। बचता क्या है, काल। सब चीज कहाँ मिली हो रही है, काल में। कल का दिन गया, परसों का दिन गया, हम सब लोग कहाँ विलीन होंगे, काल में। कहते हैं काल के काल में। शंकराचार्य लिखते हैं कालो जगत भक्षका। पूरे जगत का भक्षण कौन कर रहा है, काल। कालो न याति वयमेव याति। हम कहते हैं टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है। नो, गलत बोल रहे हैं, हम बीत रहे हैं काल में। लेकिन काल तो अखंड प्रवाह चल रहा है उसका, अनवरत। काल रह जाता है। यहाँ कोई भी घटना हो, अंत में काल में समाप्त हो जाता है। अभी प्रवचन चल रहा है, ये भी काल में समाप्त हो नहीं। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये भी अखंड हो तब तो मुश्किल है, शिविर में आएंगे नहीं। तो एंडिंग पॉइंट, तो ये शेष, ये शेष। और आप जानते हैं लक्ष्मण की वो शेष के अवतार है, शेष भगवान। अच्छा, इधर भगवान कच्छप अवतार, कच्छप, कछुआ। ये कछुए का भी बहुत अर्थ है। हर मंदिर के द्वार पर क्या होता है, कच्छप होता है ना। उसका अर्थ तो आप जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने गीता पढ़ी है। कल हमने गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा था, ठीक है। उसमें स्थित प्रज्ञ लक्षण आए थे। उन श्लोकों में एक श्लोक आता है, यदा संहरते चायं पूर्वोंगानीव सर्वशः। आगे नहीं चाहिए था हमको, क्योंकि उसमें कूर्म है। कूर्म मतलब कछुआ, वहां वर्णन है। ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, बोले कछुए की। क्या 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 उसमें गुण है, क्या सामने रहा है।
हाँ, तो बोले जब वो खतरा देखता है कछुआ तो क्या करता है, सारे अंग समेट लेता है। और उसकी जो पीठ है वो इतनी कड़क होती है, कहते पहले के जमाने में उसी से ढाल बनती थी, जिसके ऊपर तलवार का आघात होता है। बहुत बड़े बड़े विशाल कछुए होते हैं, आपने देखेंगे समुद्र में होते हैं। आजकल घर में भी लोग पालते हैं, छोटा सा घूमते रहता है, तो क्या रहता है, फेंग शुई वगैरह है, क्या होता है, उसको अच्छा मानता है। तो कछुआ जो है वो संयम का प्रतीक है। यदा संभरते, संयम कर लेता है एकदम खतरा। तो हम लोग को भी कछुए की तरह समेट लेना, अरे यहाँ पे जाने से और क्या श्रद्धा बिगड़ेगी, मत जाओ, ये सुनने से विश्वास का होगा, मत जाओ, इसको कहते हैं समेट लेना। कछुए में ये भी अर्थ है। तो एक तरफ आधार दे रहा है, आधार का प्रतीक, दूसरी तरफ संयम का प्रतीक। तो बोले राम में से राम, कछुआ म शेष, मिल गए ना दोनों में समानता क्या है, आधार। तो कमठ शेष समधर वसुधा के, वसुधा को धारण कर। चित्र ऐसा है, शेषनाग है, उसके ऊपर पृथ्वी है, और शेष वो पृथ्वी ऐसी डगमगा रही है, तो शेषनाग कच्छ पर बैठा और अपने दांतों के द्वारा बैलेंस बना रहा है। वर्णन आता है रामायण में, जब ये सेना चली है, राम जी की सेना, कमठ खर पर सर्प राज सुधिखत, तो वो जब सेना चली, वानर सेना, पूरी पृथ्वी हिलने लगी। जो शेष भगवान है उनको बैलेंस करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनके दांत ऐसे से वो कच्छ के ऊपर हिल रहे हैं। तो गोस्वामी क्या कल्पना करते, बोले ऐसा लग रहा है मानो कि शेष भगवान इनकी यात्रा का वर्णन भी करें, राम जी ऐसा भी लिखा है, विजय यात्रा। ऐसे ये दोनों आधार में है। फिर लिखते हैं जनमन मंजू कंज मधुकर से, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले ये भौरे हैं। क्या सुंदर, भक्त का मन कैसा है, तो बोले सरोवर ही, और उस सरोवर में कमल है, और कमल में भौरा है ना। हम कहते हैं ना हृदय कमल, तो भक्त के हृदय कमल में कौन घूम रहे हैं, भौरे, ये दो भौरे, राम राम। सीधा इसका क्या है, भक्त के मन में सतत राम का स्मरण, गुंजन हो रहा है, शब्द है ना राम। पर देखिए कमल की शोभा बढ़ जाती है, जो उसमें क्या है, भौरे गुंजन। तो हृदय की शोभा बढ़ जाती है, जो उसमें राम रूपी भौरे। भक्तों के हृदय में तो राम बसते हैं, हम लोगों के हृदय में दूसरी चीज, काम क्रोध लोभ मोह। तो यहाँ लिखते हैं भौरों की तरह, और अंत में लिखते हैं जीह जसोमति हरि हलदरस। गोस्वामी जी से रहा नहीं गया, बोले कृष्ण का भी उल्लेख होना चाहिए। तो सुंदर लिखते हैं, बोले यशोदा के जैसे दो पुत्र हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात। यशोदा जी के कृष्ण और बलराम है, तो बोले जिह्वा को आप बना लीजिए यशोदा, और रा और म क्या है, कृष्ण और बलराम। जिह्वा रूपी यशोदा के रा और म, बलराम और कृष्ण क्या है, ये दो अक्षर। यशोदा जी दिन भर किसको बुलाती है, अरे कृष्ण कान्हा बलराम, कान्हा बलराम। ऐसी अपनी जीभ पर हमेशा ये दोनों विराजमान रहते हैं, कौन, राम राम। जहां जहां गोस्वामी जी को दो दिख रहे हैं, स्वयं इसी को कहते हैं सी राम मैंने समझ लेना। तो जी है जसोमती हरि अनंत, यशोदा जी के जैसे कृष्ण और बलराम है आनंद देने वाले, वैसे ही हमारे जीव के लिए राम कृष्ण और बलराम।
एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरन पर जो। अब देखिए क्या क्या गोस्वामी जी इसमें विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं। और देखो एक ये होता है, राजा होता है, राजा के सिर के ऊपर एक मुकुट होता है और मुकुट के बीच में एक मोती ऐसा लगा रहता है, हीरा मोती डायमंड फिट बोले हाँ वो तो है। बोले ये राम जो है ना वो भी ऐसा ही है, मुकुट मणि की तरह, मुकुट और मणि की तरह। बोले आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो, ये क्या मतलब, मुकुट मणि कहाँ से आ गया था? तो बोले देखो जितने अक्षर हैं उन अक्षरों में आप देखेंगे एक ऐसा होता है, उसको कहते हैं धर्म अर्थ, है ना, ऊपर होता है रे, कहते कर्म मर्म। तो ये रे तो र ही होता है, तो र कैसा हो गया, ऐसा मुकुट ऊपर चला गया। सारे शब्दों की शोभा मुकुट की, जैसे मुकुट से राजा की शोभा होती है, तो इन सारे शब्दों की शोभा ये र से हो गई, ऊपर चला गया। और बोले म, तो आप देखिए जब भी कोई शब्द म से एंड होता है तो अनुस्वार हो जाता है। शरणम, श्री कृष्ण शरणम, तो वो म हलंत होता है, उसको यदि आपको आगे कोई शब्द है तो वो कहाँ चले जाता है, म ऊपर चले जाता है, अनुस्वार। तो अनुस्वार किसकी तरह है, बोले मोती की तरह। हाँ, धर्मम यदि हम ऐसा लिखते हैं धर्मम तो क्या होगा, ध म उसके ऊपर रे बोल। तो बोले देखो ये राम क्या है, मुकुट मणि की तरह, एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णनि पर जोई, सारे वर्णों के ऊपर ये मुकुट मणि बैठा हुआ है, राम बैठा हुआ है। समझ में आया आपको? कौन फिर से बता दीजिए, ये जो रेफ है ये क्या है, र है, अगर बिंदु है वो मुकुट मणि। तो ये राम नाम रेफ और अनुस्वार के रूप में सारे वर्णों के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब यहाँ दो अर्थों से, सारे वर्णों की शोभा इसके कारण है और सारे वर्णों से बड़ा ये राम, तो सबके ऊपर बैठे। ये भक्त लोग इस तरह से सोच सकते हैं, जिनके रोम रोम में राम बैठा है, वही तो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो, ये दोनों वर्ण विराजमान है सबके। हो गया, इस तरह ये राम नाम का बड़ा। अब आगे का विषय जरा गंभीर है, बड़ा अच्छा है, अच्छा तो सारा ही है। अब आगे ये बता रहे हैं कि नाम और नामी इनका संबंध होता है। एक होता है नाम और जिसका नाम होता है उसको कहते हैं नामी। जैसे कि घड़ी है तो घड़ी क्या है, नाम, और ये जो वस्तु है ये नामी। ये नाम और नामी जुड़े हुए रहते हैं, तो इसके ऊपर अब चिंतन किया है। राम नाम और राम भगवान दोनों कैसे हैं, इसके ऊपर अब आगे बहस ये हो रही है, बहस का विषय कि ये नाम बड़ा है कि ये राम जी बड़े हैं। एक है नाम और एक है रूप। चलो ये कौन बड़ा है, नाम बड़ा है? पूछते हैं तुलसीदास जी से, वो बताएंगे।
हरे